आसान करने आई हूँ। आज का ये वीडियो इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू चॉइस ऑफ स्कूल बोर्ड्स। पेरेंट्स, आई नो हमको अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना है और हम ये बोर्ड्स डिसीजन में भी स्टक हो जाते हैं। एंड उसके लिए आज का वीडियो इज़ डेडिकेटेड। ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस हैं, मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं एंड अवार्ड फंक्शंस भी है। अभी बोर्ड्स में अवार्ड फंक्शन, अरे पूरा वीडियो देखिए ना, then you will get an idea. So, like I said, total 65 boards हैं इंडिया में। साथ ही साथ these 65 boards में हम मेजरली हाई 5 बोर्ड्स के नाम हमारे मुंह में हमेशा रहते हैं बिकॉज मेजरली हम उसी बोर्ड्स में डील करते हैं। सो इट्स स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IGCSE बोर्ड एंड IB बोर्ड। अभी स्टेट बोर्ड ध्यान से सुनिएगा। स्टेट बोर्ड हर स्टेट का स्टेट वाइज वेरी होता है व्हेन इट कम्स फॉर द पॉलिसी एंड द टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड द सिलेबस। सेकेंड लैंग्वेज उसकी इंग्लिश रहती है। इसमें अगर बच्चा महाराष्ट्र स्टेट में कोई भी सिटी में हो, वो ट्रांसफ़र इजीली ले सकता है बिकॉज करिकुलम रिमेन्स द सेम, बुक रिमेन द सेम। बुक कई जगह NCERT होती है, कई जगह इंडिविजुअली वट एवर द पॉलिसी दे आर फॉलोइंग वो फॉलो की जाती है। बट अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र स्टेट से उत्तर प्रदेश में जा रहा है, अनदर स्टेट ट्रांसफ़र, देन देयर इज़ अ डिफरेंस बिकॉज बुक्स डिफरेंट हैं, करिकुलम डिफरेंट है, स्टाइल ऑफ टीचिंग डिफरेंट है। सो वहाँ पे वेरिएशन आ सकता है। स्टेट बोर्ड में वी इंश्योर कि द चाइल्ड गेट द बेसिक इन्फॉर्मेशंस, क्योंकि हम मास ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे आर एबल टू गिव टू द चिल्ड्रन। दे आर अडॉप्टिंग न्यू मेथोडोलॉजीज, लाइक इनफैक्ट वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी अडॉप्ट करने लग गए हैं, लाइक द बेसिक्स, म्यूजिक, डांस, आर्ट एक्सेट्रा। CBSE बोर्ड तो ईजीली अवेलेबल है हर जगह, इंडिया के कहीं पे भी आप कोने में चले जाइए, CBSE बोर्ड आपको मिलेगा ही। CBSE बोर्ड में प्लस पॉइंट ये है दैट इज द ट्रांसफरेबल जॉब्स। अगर आप Tier 1, Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ में हैं एंड आपका ट्रांसफरेबल जॉब एज अ पेरेंट, इफ यू हैव अ ट्रांसफरेबल जॉब, then please, CBSE is always the convenient and the easiest way to opt for the school for your child, क्योंकि जो उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो बुक्स हैं वो सेम है। आप इंडिया के कोई ऑन एन एवरेज इंडिया में 25,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स हैं, काफ़ी बड़ा लॉट है, बट वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्कूल्स। ऑफ कोर्स दे आर अडॉप्टिंग विद द न्यू स्टाइल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज। आजकल स्मार्ट क्लासेस हो गए हैं, there are exposures to the practical learnings and AI. They are adopting it with time, they're growing it with time. Co-curricular activities like music, art, dance, sports, इन सबको encourage किया जा रहा है। And of course, the competitive exams, the exposure to Olympiads. Competitive exams can also be like apart from Olympiads, can be NEET preparation or engineering preparation or any other preparations. सब चीज़ का exposure है, सब चीज़ का encouragement है। Now when it comes the third one, that is ICSE board. Tier 1, Tier 2 cities के लिए best option है if you want to opt for that, because the books and the style of teaching. ICSE boards Tier 3 cities में आ रहा है, but they're very limited. 2 schools आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे Tier 3 cities में, but Tier 1, Tier 2 you will get a good amount of options which you can choose for your child. Apart from the academic, they also focus on holistic development और the extra curriculum activity focus भी रहता है. It's a balance of both. So उसमें apart from your music, art, dance, theatre and lot many school wise, they are bringing good amount of co-curriculum activities. They focus more on the language, that's on English part, literacy wise, grammatical wise, but also varies school wise when it comes for the Olympiad exposures or any competitive exam exposure. It's totally dependent on the schools. Olympiads ka school, they start early in ICSE board, they start late. It's purely on the school basis how they want to do it. Then comes the fourth, that is IGCSE board.
ये कैम्ब्रिज बोर्ड है, सब्जेक्ट्स का चॉइस मिलता है, दैट यू कैन फ्लेक्सिबली मेक योर ओन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कैन बी इवन बायो विथ इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री विथ इकोनॉमिक्स और एनी अदर कॉम्बिनेशन। 30 जो है लैंग्वेज में ही सीमित है, 40% तो और भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। इसमें जो असेसमेंट पैटर्न भी है, it is majorly on the 4 patterns, that is on your coursework, lab or any practical vivas होंगे, and the fourth one is the written paper. So ये 4 क्राइटेरिया में असेस भी किया जाता है, बट सिलेबस एंड ऑल एवरीथिंग फ्लेक्सिबली बनाया है। सो यहाँ पे यू डोंट हैव मच प्रेशर ऑन द एग्जाम डे कि एग्जाम में पढ़ना ही है, ये हुआ नहीं बनेगा। You have to study, but up every day you are learning, every day you are growing, every day assessment हो रहा है। Then comes IB board, the last one. IB board में the name suggests it's international. अगर आप एज अ पेरेंट या श्योर कि मेरा ट्रांसफ़र बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहेगा या ग्रेजुअली इफ़ आई सी माई सेल्फ डाउन द लेन, इस एज उस एज में ना आप क्लियर हो जाते हो, सो मेजरली विल गेट अ क्लियर पिक्चर। अगर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स होने की पॉसिबिलिटीज़ है, प्लीज़ IB इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर द लिटिल वंस कि आप उसी में इनरोल करवाएं। IB अगेन इट इज़ ऑफ कोर्स एन एक्सपेंसिव स्कूल्स, टीयर 1 और टीयर 2 में ही मेजरली मिलेंगे, मेजरली टीयर 1 में ज़्यादा। ये स्कूल्स में आपको प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज टॉट, हर चीज़ का स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड एवरीथिंग इज मोर प्रैक्टिकल देन ऑल द अदर बोर्ड्स। एंड यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न्स हैं वो इंटरनल एक्सटर्नल होता है। नाउ टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग, थोड़ा सीरियस हो गया नहीं डिस्कशन, अभी हम बात करते हैं मिथ एंड फैक्ट की। चीज़ बताइए, स्टूडेंट चाहे जो भी बोर्ड में पढ़ा हो, क्या ये सच है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कैपेबिलिटी कि वो फ्यूचर में जब उसको कॉलेज की डिग्रीज लेनी हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेनी हो, ये उसके कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है? भी बोर्ड में अगर बच्चा पढ़ा है या ICSE या कैम्ब्रिज बोर्ड में, IGCSE rather, ये बोर्ड में पढ़ा है तो बच्चा आउट ऑफ इंडिया उसको डिग्री और उसको जॉब मिलना आसान है। नो, इट्स अ मिथ। People like us have also, like I being from the CBSE board, I have some connects of mine who are doing wonders outside India. So it's a myth. It's totally dependent on student capability and capacity and the amount of knowledge they have it. The fact number 2, बार बार बोर्ड स्विच करना is good choice for considering child's perspective. आज मेरा बच्चा इस बोर्ड में अच्छा कर रहा है से एक्स बोर्ड में, अब मैं उसको वाई बोर्ड का एक्सपोजर दे दूँ, सो ये स्विचिंग ऑफ द बोर्ड्स इज एन गुड आइडिया पेरेंट्स के हिसाब से भी एंड ऑफ कोर्स द चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। Well, the answer to it, it depends which board you want to switch. Give that space to the child, because I only believe on one thing: any change you do, even consider yourself first. आप अपना रूटीन में ही चेंज लाते हो, हाउ यू फील। इफ यू फील गुड फर्स्ट अटेम्प्ट में, वाओ, बट आइडियली एज एन एडल्ट व्हेन देयर एनी चेंज हैपनिंग, हमको भी टाइम लगता है अडॉप्ट करने में। तो इट टेक्स टाइम फॉर अ लिटिल वन ऑल्सो टू अडॉप्ट। तो इतने फ्लक्चुएशंस अवॉइड करिए। मजबूरी है या सम वैलिड रीजंस हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन स्विच, बट डिपेंड करता है आप कैसे स्विचिंग चाह रहे हो, बिकॉज एवरी बोर्ड हैज डिफरेंट स्टाइल। तो उसको दूसरे बोर्ड में आना वुड बी लिटिल डिफिकल्ट or maybe easy, not sure, but let the child stick on one board, that would be much easier for the child. क्या रोट लर्निंग आज भी पॉपुलर है? बिकॉज आई रिमेम्बर इन माई डेज रोट लर्निंग काफ़ी हद तक था कि आप रट्टू तोता टाइप सब याद कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए एंड देन जस्ट वॉमिट इन द एग्जाम। ये बहुत होता था हमारे साथ एंड ग्रेजुअली इट स्टार्टेड चेंजिंग, बट टाइम लगा उस चीज़ को। तो क्या अब वो पूरी ही स्टॉप हो गई है या अगेन the rote learning is still existing in the schools or in the boards? Now the things are changing. So each board has started encouraging let the student express themselves,
let the concepts be clear. So they are trying every day, they're trying, and new ways I have come up for the children. So rote learning से ज़्यादा आजकल very challenging and the nice methodologies they are using to make the concept clear, and it sticks to the head. Myth or fact, ऐसा सुनते हैं हम लोग अक्सर, as a parent, that when we enroll and inquire to the schools nearby, हमको भी कंफ्यूजन होता है बोर्ड्स में, एंड कई बोर्ड्स में, या मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स में सुना है दैट आईसीएसई बोर्ड doesn't encourage Olympiads and other competitive exams until 5th standard. And वही चीज सीबीएसई बोर्ड आपका क्लास 1 ऑनवर्ड्स ओलंपियाड्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सपोजर दे देता है. सो कैन यू जस्ट से समथिंग ऑन दिस कि ये मिथ है, फैक्ट है, या इसके बारे में कुछ डिटेल अबाउट इट? इट टोटली डिपेंड ऑन आईसीएसई बोर्ड. जो भी स्कूल्स हैं उसके, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन स्कूल. स्कूल चाहे तो वो जल्दी ओलंपियाड में इंफॉर्मेशन से सर्कुलेट कर सकता है एंड मेक द चाइल्ड अपीयर. स्कूल चाहे तो लेटर. सो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द स्कूल. इट्स अ बिग मिथ. इसके बारे में क्या कहेंगे? इट्स अ मिथ और अ फैक्ट कि आईसीएसई बोर्ड focuses more on languages. Well, it is true because मैंने इसको explain भी किया है that language plays an important role for them. Go to the interesting round, that is the award round. So let's begin. So the first title is most popular award or the most popular board in India, and the award goes to none other than CBSE. Woohoo! So with this, hope you had an amazing award functions and good lots of information. So now I just want to say that just enroll, go to the school, go to the nearest schools, knock the doors, enroll now, and wait for the countless opportunities for your children. They're going to have fun. आप जो भी बोर्ड लेंगे, because आप डिसीजन अच्छा ही करेंगे. योर डिसीजन, आपका डिसीजन आँखों पे. So just go and check it out. So then, tada, and wait for some winter hacks. Stay tuned.